y इज इक्वल टू 10x, y बराबर 10x का ग्राफ। तो इसमें x का वैल्यू 30 डिग्री के इंटरवल पर लिया गया है, रेडियन में सब लिया गया है। तो यहाँ 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक लिया गया है। और यहीं x का वैल्यू यहाँ रखेंगे फंक्शन में, तो y का वैल्यू निकलेगा। तो x का वैल्यू पहले 0 रखा गया, तो y हो गया tan 0, तो 0 मतलब 0 डिग्री, 0 रेडियन 0 डिग्री होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो y का वैल्यू 0 यहाँ आ गया, यहाँ 0 भर दिया गया। इसके बाद x का वैल्यू π/6 रखा गया यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू 10 π/6, π/6 होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। फिर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × √3 होगा, √3 का वैल्यू होता है 1.732, √3 × √3 हो गया 3, और इसमें 3 से डिवाइड करने पर आता है 0.577। तो 7 जो है 5 से बड़ा डिजिट है, इसको हटाएंगे तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा, 7 से बढ़कर 8 हो जाएगा। तो लगभग इसको 0.58 लगभग लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू हो गया 0.58, यहाँ भर दिया। और x का वैल्यू फिर π/3 रखा गया यहाँ, तो हो गया y इज इक्वल टू 10 π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 का वैल्यू 1.732, हटा दिया गया तो 3 ही रहेगा यहाँ। तो 1.73, क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा डिजिट है, हटेगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो y का वैल्यू 1.73 यहाँ पे रख दिया गया। फिर x का वैल्यू π/2 रखा गया यहाँ, तो y इज इक्वल टू 10 π/2, और π/2 होता है 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो y का वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ रखा गया। इसके बाद x का वैल्यू 2 π/3 यहाँ रखा गया, तो 2 π/3 होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। तो ये फार्मूला पर आ गया, tan 180 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा की जगह 60 डिग्री, तो माइनस उतर गया, और tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 1.73, तो यहाँ 1.73 हो गया। तो y का वैल्यू निकला -1.73, यहाँ पे भर दिया गया -1.73। फिर x का वैल्यू 5 π/6 वहाँ रखा गया, तो y हो गया y इज इक्वल टू tan 5 π/6, 5 π/6 होता है 150 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 डिग्री में 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा की जगह 30 डिग्री, माइनस उतर गया, और tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है लगभग होता है 0.58, यहाँ भी 0.58 लिख दिया। तो y का वैल्यू हो गया -0.58, यहाँ पे भर दिया गया। फिर x का वैल्यू पाई यहाँ रखा गया, तो y इज इक्वल टू 10 पाई होता है 180 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। 180 में 0 ऐड करेंगे तो 180 ही आएगा, और tan 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा की जगह 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 यहाँ हो गया। इसके बाद x का वैल्यू 7 π/6 यहाँ रखा गया, तो y इज इक्वल टू tan 7 π/6, और 7 π/6 होता है 210 डिग्री। तो 210 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। और tan 180 डिग्री प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो गया, और tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 0.58, तो वहीं यहाँ पे 0.58 हो गया। तो x का वैल्यू 7 π/6 रखने पर y का वैल्यू निकला 0.58, यहाँ भर दिया गया। इसके बाद यहाँ x का वैल्यू ये रखा गया 4 π/3, तो हो गया y इज इक्वल टू tan 4 π/3, y इज इक्वल टू tan 4 π/3 यहाँ। तो 4 π/3 होता है 240 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 240 डिग्री। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू पहले निकाला जा चुका है, यहाँ पर 60 डिग्री, यहीं π/3 60 डिग्री हुआ, तो वहाँ पर y का वैल्यू निकला था 1.73, तो यहाँ भी हो गया tan 60 डिग्री का वैल्यू 1.73, तो यहाँ पे भर दिया गया।
जब x का वैल्यू है 4π/3 तो y का वैल्यू 1.73 यहाँ भरा गया। इसके बाद x का वैल्यू 3π/2 यहाँ रखा गया, तो y = tan 3π/2 हो गया 270 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 180 + 90। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा हो गया tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ इन्फिनिटी भर दिया y का वैल्यू। इसके बाद x का वैल्यू 5π/3 रखा गया यहाँ, तो y = tan 5π/3 हो गया 300 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 360 - 60 डिग्री। तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो -tan थीटा की जगह 60 डिग्री माइनस उतर गया, और tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ जो निकला हुआ है 1.73 वो रख दिया, तो y का वैल्यू हो गया -1.73 यहाँ रखा गया। फिर x का वैल्यू 11π/6 यहाँ रखा गया, तो y = tan 11π/6 हो गया 330 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 360 डिग्री - 30 डिग्री। तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा -tan थीटा होता है, तो -tan 30 डिग्री का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पर, 30 डिग्री का वैल्यू 0.58, तो वहीं रखा गया 0.58 हो गया। तो ये रख दिया गया y का वैल्यू, जब x का वैल्यू रखा गया 5π/3 तो y का वैल्यू, जब x का वैल्यू रखा गया 11π/6 तो 11π/6 रखा गया, तो y का वैल्यू निकला -0.58 यहाँ पे भर दिया गया। इसके बाद x का वैल्यू 2π यहाँ रखा गया, तो 2π रखने पर 2π मतलब हो गया 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को 360 डिग्री + 0 डिग्री लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा tan 360 डिग्री प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो y का वैल्यू यहाँ 0 भर दिया। इस तरह से टेबल कंप्लीट हो गया। तो यही है y = tan x का ग्राफ, ये है, ये हो गया यहाँ से ऐसे, फिर ये हो गया y = tan x का ग्राफ, और ये x एक्सिस हो गया, इधर x इधर x डैश है, और ये y एक्सिस ऊपर y नीचे y डैश, ये ऑरिजिन हो गया, और x का वैल्यू 30 डिग्री के इंटरवल पर वहीं लिया गया π/6, यहाँ 30 डिग्री, π/3 लिया गया 60 डिग्री हो गया, π/2 90 डिग्री, 2π/3 हो गया 120 डिग्री, 5π/3 यहाँ पर है जो कि हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद पाई है, तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री, और ये 7π/6 है, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। 4π/3 यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 240 डिग्री। 3π/2 हो गया 270 डिग्री। 5π/3 हो गया 300 डिग्री। 11π/6 यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया 330 डिग्री, और 2π हो गया 360 डिग्री। तो इक्वल डिस्टेंस पर लिया गया है 30 डिग्री के इंटरवल पर, और y एक्सिस पर 0.5 के इंटरवल पर लिया गया है। 0.5 इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 1.0, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 2.0, और नीचे वहीं माइनस में है -0.5, -1, -1.5, -2.0। तो x एक्सिस पर देखते हैं कि इनके बीच 10 डिवीजन है, 0 और π/6 के बीच, तो 10 डिवीजन मिलकर π/6 बन रहा है। तो 1 डिवीजन होगा, इसमें 10 से डिवाइड हो जाएगा तो π/60 हो जाएगा। तो स्केल में लिखा गया 1 स्मॉल डिवीजन ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर एक छोटा भाग होगा π/60। π/60 रेडियन में है, और इसका डिग्री में वैल्यू हो जाएगा 3 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो कट के 3 डिग्री, तो एक छोटा भाग 3 डिग्री बताएगा। ये 10 डिवीजन मिलकर 30 डिग्री हो रहा है। और y एक्सिस पर देखते हैं कि 0.0 और 0.5 के बीच इसमें भी 10 डिवीजन है, तो 1 डिवीजन इसमें जो होगा, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे 0.5 में तो हो जाएगा 0.05। तो वहीं लिखा गया कि 1 स्मॉल डिवीजन ऑन y एक्सिस पर एक छोटा भाग होगा 0.05, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब जो टेबल बना था उससे सब वैल्यू यहाँ पर रखा गया। तो इसमें हम लोग देखे थे कि x का वैल्यू 0 तो y का भी 0 था, तो ये ऑरिजिन पर ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट है। फिर x का वैल्यू π/6 तो y का वैल्यू 0.58, तो x का वैल्यू π/6 यहाँ है और 0.58 जो होगा
तो 0.5 से एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 0.55 हो जाएगा, 2 लाइन ऊपर जाएंगे तो 0.60 हो जाएगा। तो 0.60 से ये कम है थोड़ा सा, तो सेकेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे लेना होगा। तो यहाँ 0.5 से ऊपर जो सेकेंड लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट लिया गया, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद x का वैल्यू π/3 लेने पर y का वैल्यू 1.73, तो x का वैल्यू π/3 यहाँ है, इसी के ऊपर ये पॉइंट है 1.73, तो 1.73 जो होगा 1.5 और 2.0 के ठीक बीच में ये जो लकीर है ये 1.75 होगा। तो 1.75 और इसके जस्ट नीचे होगा 1.70, तो इन्हीं दोनों के बीच ये पड़ेगा 1.73। तो 1.70 और 1.75 मतलब फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन के बीच में ये पॉइंट है। तो नीचे से यहाँ से देखा जाए तो फोर्थ लाइन जो है और फिफ्थ लाइन के ये बीच में यहाँ पे पॉइंट दिया गया है यहाँ। अब π/2 जब x का वैल्यू लेते हैं तो y का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो x का वैल्यू π/2 यहाँ है, तो y का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब पूरा ऊपर आकाश में ये चला जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है नहीं, तो ये ग्राफ जो है कभी भी इसको टच नहीं कर पाएगा, इसके नज़दीक होता जाएगा, इस लाइन के नज़दीक होगा लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा। ये ग्राफ ये ऊपर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक इसके नज़दीक होता जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। इसके बाद x का वैल्यू 2π/3 लेने पर y का वैल्यू -1.73 है। तो x का वैल्यू 2π/3 यहाँ है और y का वैल्यू माइनस में है, तो -1.73 यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ भी जो है ये -1.5 के नीचे फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन के बीच में ये पॉइंट होगा, तो यहीं -1.73 हो गया। इसके बाद x का वैल्यू 5π/6 लेने पर y का वैल्यू -0.58 है। तो 5π/6 यहाँ दिखाया गया है, यही 5π/6 है। तो इसके नीचे y का वैल्यू है -0.58, इसके नीचे y का वैल्यू -0.58 यहाँ होगा। तो ये 0.5 यहाँ है, तो उसके नीचे सेकेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर, तो सेकेंड लाइन जो है -0.60 बताएगा, उससे थोड़ा सा ऊपर होगा -0.58, तो ये पॉइंट है। इसके बाद x का वैल्यू पाई लेने पर y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ x का वैल्यू पाई है, y का वैल्यू 0। फिर x का वैल्यू 7π/6 लेने पर y का वैल्यू 0.58 है, तो 7π/6 पर ये पॉइंट हो गया 0.58। तो ये 0.5 से 2 लकीर ऊपर, 2 लाइन ऊपर 0.6 हो जाएगा, उससे थोड़ा सा नीचे, सेकेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट हो गया। इसके बाद 4π/3 पर y का वैल्यू है 1.73, तो 4π/3 के ऊपर ये पॉइंट हो गया 1.73। तो ये जो बीच वाला लाइन है ये लाइन जो है 1.5 और 2.0 के बीच 1.75 ये है, उसी से थोड़ा सा नीचे ये होगा 1.73। और तो इन सभी पॉइंट को फ्री हैंड से ऐसे मिला दिया तो ऐसे ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ जो है अब 3π/2 अगर लेते हैं x का वैल्यू, तो 3π/2 पर y का वैल्यू इन्फिनिटी चला जाता है। 3π/2 यहाँ है तो y का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब बहुत ऊपर चला जाएगा। तो बहुत ऊपर चला जाएगा मतलब ये ग्राफ जो है कभी भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है नहीं, ऊपर चलता जाएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, इसके नज़दीक होता जाएगा। और 5π/3 पर वैल्यू आ रहा है y का -1.73, तो 5π/3 पर -1.73 यहाँ पर होगा, ये -1.5 और -2.0 के ठीक बीच में यहाँ पर -1.75 होगा, तो इसी से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट होगा -1.73 यहाँ पे। इसके बाद x का वैल्यू 11π/6 पर y का वैल्यू -0.58, तो 11π/6 पर y का वैल्यू -0.58, तो -0.5 से 2 लकीर नीचे आएंगे तो -0.6 होगा, उसी से थोड़ा सा ऊपर होगा ये पॉइंट।
और x का वैल्यू 2 पाई तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 2 पाई यहाँ है और सामने y का वैल्यू 0 भी है, यही पॉइंट हुआ। इन सब को भी फ्री हैंड से मिला देंगे और इसको नीचे जब बढ़ाएंगे तो ये नीचे जो है -∞ की ओर जाएगा और ये जो लाइन है 3π/2 वाला इसको कभी भी टच नहीं करेगा। तो 3π/2 पर हम लोग देखते हैं इसे थोड़ा सा कम लेने पर x का वैल्यू y का वैल्यू +∞ के करीब जाता है और थोड़ा सा अधिक लेते हैं तो -∞ के करीब जाता है। तो 3π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट +∞ हो गया जबकि राइट हैंड लिमिट -∞ हो गया। दोनों लिमिट अलग अलग है तो यहाँ ग्राफ टूट गया है। यहाँ से अगर बनाएंगे तो यहाँ ऊपर तक चले जाएंगे +∞, उसके बाद फिर कलम उठाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, -∞ जाना पड़ेगा, तब ऐसे। तो यहाँ कलम उठ जा रहा है तो ये ग्राफ टूट गया, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया 3π/2 पर, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसके डोमेन में काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू रियल नंबर नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसी तरह ये आगे भी अगर बनाएं तो ये ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ये -∞ से फिर चला जाएगा +∞ की ओर। जैसे ये -∞ से +∞ की ओर जैसा यहाँ बना वैसा यहाँ भी बनेगा सेम। और इसमें भी अगर x का वैल्यू निगेटिव लें तो ये नीचे जाएगा -∞, ये ऊपर +∞ की ओर जा रहा है, नीचे -∞ की ओर। जैसे यहाँ बना वैसा ही यहाँ भी बनेगा। इसी तरह का यहाँ भी सेम बनेगा, ये भी आगे बनता जाएगा। तो ऐसी ही आकृति, ऐसा ही फिगर बार बार रिपीट होगा। जैसा यहाँ फिगर बना वैसा यहाँ भी बना। तो जो पाई पर स्थिति है वहीं 2 पाई पर भी है, मतलब और जो 0 पर है पोजीशन वहीं पाई पर है। तो ये पाई के इंटरवल पर बार बार अपने वैल्यू को रिपीट करेगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड है पाई, इसका पीरियड पाई होता है और ऐसे ही बनता जाएगा। तो यही इसका ग्राफ हो गया y = 10x का, यही सब ग्राफ हो गया। तो इधर +∞ तक बनेगा, उधर -∞ तक। लेकिन यहाँ जो π/2 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, फिर 3π/2 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, इस तरह से डिसकंटिन्यूअस होता जाएगा।